So very good morning to all of you. So today we will take passive voice in topics. आज जो हम टॉपिक लेंगे वो पैसिव वॉइस होगा, लेकिन टॉपिक्स में टॉपिक होंगे कैन कुड, शैल शुड, विल वुड, मे माइट। इन सभी में आप पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, साथ में यूज टू भी लेंगे। ठीक, हैव टू हैज टू आपको पढ़ाया गया था, वो भी पैसिव वॉइस में लिया जाएगा। देखते हैं पैसिव वॉइस। अच्छा, पैसिव वॉइस का मतलब होता है होना। क्या होता है? होना। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैन? हो सकता है। क्या होगा? हो सकता है। शुड होना चाहिए। मस्ट जरूर होना चाहिए। मस्ट जरूर होना चाहिए। विल होगा। ठीक, वुड होगा। हैज टू या हैव टू होना है। होना है। हैड टू होना था। विल हैव टू होना होगा। यूज्ड टू हुआ करता था। हुआ करता था। इज एम आर प्लस अबाउट टू होने वाला है। इज एम आर प्लस अबाउट टू होने वाला है। वॉज वर प्लस अबाउट टू होने वाला था। विल बी प्लस अबाउट टू होने वाला होगा। इतने टॉपिक लेते हैं। अब ये बताया पैसिव वॉइस में मेन वर्ब कौन सी यूज की जाती है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पैसिव वॉइस जो होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। तो इसका रूल क्या होगा? सब्जेक्ट टॉपिक प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि आप ध्यान रखिएगा, किसी भी मॉडल वर्ब के साथ कैन हो, शुड हो, मस्ट हो, विल हो, वुड हो, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं की जा सकती। साथ में बी का यूज करना पड़ेगा। बी लगाएंगे और बी के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे। उसके बाद जाकर आप यहां थर्ड फॉर्म लगा सकते हो। विदाउट बी थर्ड फॉर्म कैन नॉट बी यूज्ड। बिना बी के थर्ड फॉर्म का यूज नहीं किया जा सकता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आप बी का यूज नहीं करोगे थर्ड फॉर्म का यूज नहीं होगा। चलिए देखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा कार सर्विस हो सकती है। कार सर्विस हो सकती है, तो देखो हो सकती है वाली बात चल रही है, तो यानी टॉपिक कौन सा चल रहा है? कैन। तो कार सर्विस हो सकती है। सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? कार। टॉपिक कौन सा आ गया? कैन। और फिर साथ में क्या यूज करना है हमें? बी। और सर्विस की फॉर्म क्या होगी? सर्विस्ड। कार कैन बी सर्विस्ड। कार कैन बी सर्विस्ड। कार सर्विस हो सकती है। कार कैन बी सर्विस्ड। कार सर्विस होनी चाहिए। कार शुड बी सर्विस्ड। कार जरूर सर्विस होनी चाहिए। कार मस्ट बी सर्विस्ड। कार सर्विस होगी। कार विल बी सर्विस्ड। कार सर्विस होगी। कार वुड बी सर्विस्ड। कार सर्विस होनी है, हैज टू। कार हैज टू बी सर्विस्ड। बी, कार हैज टू बी सर्विस्ड। कार सर्विस होनी थी। कार हैड टू बी सर्विस्ड। कार सर्विस होनी होगी। कार विल हैव टू बी सर्विस्ड। कार सर्विस हुआ करती थी। कार यूज टू बी सर्विस्ड। कार सर्विस होने वाली है। कार इज अबाउट टू बी सर्विस्ड। कार सर्विस होने वाली थी। कार वॉज अबाउट टू बी सर्विस्ड। कार सर्विस होने वाली होगी। कार विल बी अबाउट टू बी सर्विस्ड। ठीक है ना? तो रूल क्या होगा? सब्जेक्ट टॉपिक बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एग्जाम्पल ले सकते हैं,
खाना बन सकता है, तो खाने को कहा जाएगा फूड। फूड सकता है, तो यानी कि क्या आएगा? कैन। फूड कैन बी कुक्ड। फूड कैन बी कुक्ड। खाना बनना चाहिए, फूड शुड बी कुक्ड। खाना जरूर बनना चाहिए, फूड मस्ट बी कुक्ड। खाना बनेगा, फूड विल बी कुक्ड। खाना बनेगा, फूड वुड बी कुक्ड। खाना बनना है, फूड हैज टू बी कुक्ड। खाना बनना था, फूड हैड टू बी कुक्ड। खाना बनना होगा, फूड विल हैव टू बी कुक्ड। खाना बना करता था, फूड यूज टू बी कुक्ड। खाना बनने वाला है, फूड इज अबाउट टू बी कुक्ड। खाना बनने वाला था, फूड वॉज अबाउट टू बी कुक्ड। खाना बनने वाला होगा, फूड विल बी अबाउट टू बी कुक्ड। एक सेंटेंस है, तुम्हारी डांट पड़ सकती है। तो देखो यहां पर दो कंडीशन है, एक तुम डांट रहे हो और एक तुम्हारी डांट पड़ेगी। तो यहां पर तुम नहीं डांट रहे हो, तुम्हारी डांट पड़ सकती है, कोई और डांटेगा, यानी कि ये सेंटेंस भी पैसिव वॉइस का है। तो ये भी किसमें बनेगा? इन्हीं रूल में बनेगा। तो तुम डांट सकते हो, यू कैन स्कॉल्ड, और तुम्हारी डांट पड़ सकती है, यू कैन बी स्कॉल्डेड। यू कैन बी स्कॉल्डेड। तुम्हारी डांट पड़नी चाहिए, यू शुड बी स्कॉल्डेड। तुम्हारी डांट जरूर पड़नी चाहिए, यू मस्ट बी स्कॉल्डेड। तुम्हारी डांट पड़ेगी, यू विल बी स्कॉल्डेड। तुम्हारी डांट पड़ेगी, यू वुड बी स्कॉल्डेड। तुम्हारी डांट पढ़नी है, यू हैव टू बी स्कॉल्डेड। तुम्हारी डांट पढ़नी थी, यू हैव टू बी स्कॉल्डेड। तुम्हारी डांट पढ़नी होगी, यू विल हैव टू बी स्कॉल्डेड। तुम्हारी डांट पढ़ा करती थी, यू यूज्ड टू बी स्कॉल्डेड। तुम्हारी डांट पढ़ने वाली है, यू आर अबाउट टू बी स्कॉल्डेड। तुम्हारी डांट पढ़ने वाली थी, यू वर अबाउट टू बी स्कॉल्डेड। तुम्हारी डांट पढ़ने वाली होगी, यू विल बी अबाउट टू बी स्कॉल्डेड। समझ में आया यहां तक? ठीक है, मेक मोर सेंटेंसेस, और सेंटेंस बनाते हैं। उससे पूछा जा सकता है, वो नहीं पूछेगा, उससे पूछा जा सकता है। तो सब्जेक्ट है हमारा ही, सब्जेक्ट क्या हो गया? ही। और सकता है, सकता है के लिए क्या आएगा? कैन। ही कैन बी। फिर पूछने को क्या कहा जाता है? आस्क। और आस्क की थर्ड फॉर्म क्या होगी? आस्क्ड। ही कैन बी आस्क्ड। ही कैन बी आस्क्ड। उससे पूछा जा सकता है, ही कैन बी आस्क्ड। उससे पूछा जाना चाहिए, ही शुड बी आस्क्ड। उससे जरूर पूछा जाना चाहिए, ही मस्ट बी आस्क्ड। उससे पूछा जाएगा, he will be asked. उससे पूछा जाएगा, he would be asked. उससे पूछा जाना है, he has to be asked. उससे पूछा जाना था, he had to be asked. उससे पूछा जाना होगा, he will have to be asked. उससे पूछा जाया करता था, he used to be asked. उससे पूछा जाने वाला है, he is about to be asked. उससे पूछा जाने वाला था, he was about to be asked. उससे पूछा जाने वाला होगा, he will be about to be asked. यहां तक क्लियर है? यस सर। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो। ठीक है। एक सेंटेंस है हमारा, मुझे बताया जा सकता है। बताने को क्या कहा जाता है? टेल। और टेल की थर्ड फॉर्म क्या होगी? टोल्ड। मैं नहीं बताऊंगा, मुझे बताया जा सकता है। सो आई कैन बी टोल्ड। आई कैन बी टोल्ड। आई कैन बी टोल्ड। मुझे बताया जाना चाहिए, आई शुड बी टोल्ड। मुझे जरूर बताया जाना चाहिए, मुझे बताया जाएगा, आई विल बी टोल्ड। मुझे बताया जाएगा, आई वुड बी टोल्ड। मुझे बताया जाना है, आई हैव टू बी टोल्ड। मुझे बताया जाना था, आई हैव टू बी टोल्ड। मुझे बताया जाना होगा, आई विल हैव टू बी टोल्ड। मुझे बताया जाया करता था, आई यूज्ड टू बी टोल्ड। मुझे बताया जाने वाला है, आई एम अबाउट टू बी टोल्ड। मुझे बताया जाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू बी टोल्ड। मुझे बताया जाने वाला होगा, आई विल बी अबाउट टू बी टोल्ड। इज देयर एनी क्वेश्चन? नो सर। यहां तक कोई क्वेश्चन है? नो। प्लीज राइट करें इसको।
देखिए एक टॉपिक होता है आपका कुड। कुड जिस सेंटेंस के लास्ट में सका या फिर पाया आएगा वहां पर आप कुड का यूज करेंगे। एक होता है मे जहां पर आप पॉसिबिलिटी शो करते हो, यानी कि शायद हो सकता है वाली बात आएगी, वहां पर आपको मे का यूज करना है। और जहां आप पॉसिबिलिटी बहुत कम शो करते हो, यानी कि यहां पर शायद ही होगा, तो वहां पर माइट का यूज करोगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने कहा कार सर्विस हो सकी, सो कार कुड बी सर्विस, कार कुड बी सर्विस। कार शायद ही सर्विस हो सकती है, कार में बी सर्विस। कार शायद ही सर्विस होगी, कार माइट बी सर्विस। ठीक है। खाना बन सका, खाना could be नहीं खाने को फूड, फूड कुड बी कुक्ड, फूड कुड बी कुक्ड, फूड कुड बी कुक्ड। शायद खाना बन सकता है, फूड में बी कुक्ड। शायद ही खाना बनेगा, फूड माइट बी कुक्ड। ठीक। इंग्लिश बोली जा सकी, इंग्लिश कुड बी स्पोकन। spoken. थर्ड फॉर्म इंग्लिश कुड बी स्पोकन। शायद इंग्लिश बोली जा सकती है, इंग्लिश में बी स्पोकन। शायद ही इंग्लिश बोली जाएगी, इंग्लिश माइट बी स्पोकन। मिक्स करके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, रिप्लाई करना है आपको, ठीक है ना। इंग्लिश बोली जानी चाहिए, English should be spoken. इंग्लिश शुड बी स्पोकन। इंग्लिश जरूर बोली जानी चाहिए, इंग्लिश मस्ट बी स्पोकन। इंग्लिश बोली जानी है, इंग्लिश हैज टू बी स्पोकन। इंग्लिश बोली जाने वाली है, इंग्लिश इज अबाउट टू बी स्पोकन। ओके। इंग्लिश बोली जाया करती थी, इंग्लिश यूज टू बी स्पोकन। ठीक। इंग्लिश शायद ही बोली जाएगी, इंग्लिश माइट बी स्पोकन। इस तरह के सेंटेंस के लिए आप बी लगा देंगे साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो रूल क्या होगा, सब्जेक्ट फिर टॉपिक लेना है, टॉपिक के बाद बी फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस टॉपिक्स में। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, अबाउट टू, यूज टू। इन सब में आपका पैसिव वॉइस का रूल क्या होगा, क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट लेंगे, टॉपिक लेंगे, बी लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। थर्ड फॉर्म क्यों यूज की है, क्योंकि पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में वर्ब की सिर्फ थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है। और किसी भी मॉडल वर्ब के साथ आपको मालूम है कि हम वहां पर थर्ड फॉर्म यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहां पर बी लिया है, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। क्लियर है? Yes. यहां तक कोई क्वेश्चन किसी का? No, sir. क्लियर? यहां तक क्लियर है ना?